नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। थोड़ी तबीयत खराब थी, वीडियो बना नहीं पाया, सॉरी, क्षमा चाहते हैं आपसे। और आप पर पूरा भरोसा है कि आप क्षमा कर देंगे, क्योंकि आपकी सेवा में कमी जो की है हो गई, प्रकृति की वजह से हो गई। फिर भी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए सांसें जैसे ज़रूरी है ना, वैसे पैसे भी ज़रूरी है। पैसे नहीं तो ये ज़िंदगी बेकार है। आपकी जेब में पैसा रहेगा, आपकी तिजोरी में पैसा रहेगा, आपके घर में पैसा रहेगा, तो आदमी हो कैसा ही, पैसा होना ज़रूरी है। पैसे वाले की बात को महत्व दिया जाता है। जिसके पास पैसा नहीं, वो आदमी कैसा ही हो, किसी काम का नहीं, अगर वो साधु नहीं है तो। क्योंकि साधुओं के पास पैसे की आवश्यकता नहीं। साधु अपने आप में एक सल्तनत होता है, लेकिन हम सल्तनत नहीं होते, हम सामान्य इंसान हैं। और सामान्य इंसान की जैसे अंधे की लाठी होती है ना, उसी तरह से हम सामान्य इंसानों की लाठी होती है पैसा। पैसे के बिना उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो पैसा ज़रूरी है। बिना पैसे के संतानें भी लात मारती है, बिना पैसे के जीवन में प्रेम भी नहीं मिलता। आज कोई किसी लड़की से प्यार करता है, उसके पास पैसा नहीं है, लड़की लात मार करके निकल जाएगी, ना भी निकलेगी। अगर शादी भी कर लेगी, लड़की कोई ऑफिसर है, हो गई मान लो, और पति निठल्ला है, तो 1 साल मुश्किल से वो साथ रह पाएंगे। क्योंकि संसार का एक नियम है, पुरुष जब पैसा कमाता है, स्त्री नहीं कमाती, घर संभालती है, तो स्त्री को रानी की तरह रखता है। और स्त्री पैसा कमाती है, पुरुष अगर कोई पैसा नहीं कमाता है किसी वजह से, तो उस पुरुष को कुत्ते की तरह रखा जाता है। वो स्त्री उसको प्यार नहीं कर सकती जो पुरुष पैसा नहीं कमाता है। हाँ, रेयर केस में कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा कोई अटल ब्रह्म सत्य नहीं है कि यही होगा, ये आखिरी सूत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हो भी जाता है कि कुछ स्त्रियाँ इतनी दयालु होती है, वो अपने पति से इतना प्यार करती है कि वो पति अगर कुछ काम धंधा ना भी कर पाए, पैसा उसके पास ना हो, तो भी उसको चला लेती है गाड़ी को। लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं होता। अधिकांश तो पैसा होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर पैसा कमाना है ज़िंदगी में, तो प्रकृति का साथ ज़रूरी है, परमात्मा का साथ ज़रूरी है। परमात्मा कृपा करते हैं और प्रकृति उस कृपा को फैलाती है। परमात्मा से जो प्राप्त होता है, उस चीज़ को प्रकृति फैलाती है। तो आपको दो तरफ से काम करना पड़ता है। तो परमात्मा की तरफ से तो ध्यान, मेडिटेशन, अपने आप को शांत रखने की, संयमी रखने की, सिमिलर रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है तो प्रकृति, नेचर क्या करती है, आपको जो मिला है ना, उसको फैलाएगी, उसका विकास करेगी, उसको फैलाएगी। और जो फैलेगी, परमात्मा की कृपा इस संसार में फैलेगी, तो धन की प्राप्तियां आपको स्वयं होने लगेगी। धन, प्रेम, सब कुछ मिलने लगेगा। आज मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, छोटा सा सूत्र है, गजब का सूत्र है। अगर उसका पालन आपने कर लिया, 7 प्रदोष व्रत कीजिए। 7 प्रदोष व्रत से आपकी जिंदगी में एक चमत्कार घटित होगा, देख लेना। 7 प्रदोष व्रत कीजिए, भगवान शिव की जम करके पूजा कीजिए। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीखम चिदाकाशमाकाशवासम भजेखम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीसम गिरीशम। जम करके पूजा कीजिए। जो भी आता है आपको, तांडव आता हो, कुछ भी आता हो, प्यार से पुकारना शुरू कीजिए। जटाटवी गलज्वल प्रभा पवित्र स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिकम डडम डम डडम डम मनाद बड्डम अर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमय भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मुरधनी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदृगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। प्यार से पुकारिए, प्यार से प्रभु को प्यार से पुकारिए। जितना प्यार जोशीला हो, शांत हो, कैसे ही हो, प्यार परमात्मा का जितना आपके हृदय में भरा हो ना, उस प्यार से उसे पुकारिए। हे दयालु, हे कृपालु,
मेरी पुकार सुन लो परमात्मा, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, है कहाँ रे तू, तुझे पुकार रहा हूँ। प्यार से पुकारिए। और अब क्या है, प्यार से पुकारने के बाद उसी मंदिर में बैठ जाइए या अपने घर में बैठ जाइए। आत्मा से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। दिल में परमात्मा को बसा लिया, वही एक अनवरत चलने वाला मंदिर है, वही सबसे मजबूत मंदिर है। जिस हृदय में परमात्मा का वास हो जाए, उससे बड़ा और कोई मंदिर हो नहीं सकता। बाकी सब मंदिर तो तुम बनाते हो, प्रकृति उजाड़ देती है, तुम बनाते हो, तुम ही उजाड़ देते हो। कोई मुसलमान बन के आता है, हिंदुओं के मंदिर उजाड़ देता है, कोई हिंदू बन के आता है, किसी के कुछ तोड़ देता है। सब तोड़ फोड़ तो चलती रहती है, हमारी आदत है तोड़ फोड़ करने की। लेकिन जो दिल भर का मंदिर अपने दिल में बस गया है ना, जो परमात्मा का मंदिर हृदय में बस गया, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। दुनिया का कोई भी सितमगर उस मंदिर को ढा नहीं सकता, जो हृदय में मंदिर बन गया है। तो हृदय में मंदिर हो तो सबसे बढ़िया है। जब तक हृदय में नहीं हो तब तक बाहर के मंदिरों का सहारा ले लो। अंधे को कोई न कोई लाठी तो चाहिए, ले लो। किसी मंदिर में बैठ करके भगवान शिव की पूजा करके हर प्रदोष व्रत के दिन सिर्फ 7 दिन ये काम करना है, और 7 दिन 7 प्रदोष में ये काम करना है। 7 प्रदोष में क्या काम करना है? ये काम करना है कि वहाँ बैठ करके रुद्राक्ष की माला से 10 माला एक मंत्र का जाप करना है। 10 माला एक मंत्र का भगवान के सामने जाप करना, और यह अनुनय विनय कर लेनी है कि अपने जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, हे भगवान आशुतोष नीलकंठ दया निदान कृपा वत्सल भक्त वत्सल, हे आशुतोष अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव बाबा, मैं धन प्राप्ति के लिए, समृद्धि प्राप्ति के लिए आज ये व्रत शुरू कर रहा हूँ। मैं 7 प्रदोष के व्रत करूँगा, और ये व्रत से मैं आपको प्रसन्न करके धन प्राप्ति करूंगा। प्यार से पुकार के ये निवेदन कर लीजिए। अब वही उसी मंदिर में बैठ करके या अपने घर के मंदिर में बैठ करके भगवान शिव के समक्ष बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जला करके, और आपको 10 माला का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्र वज्र वज्रांकुश प्रत्यक्षम भवती। ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्र वज्र वज्रांकुश प्रत्यक्षम भवती। चमत्कारी मंत्र है। इस क्रिया को करते गए चमत्कारी मंत्र है, ऐसा 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 प्रतीत होगा। कुछ ही समय में धन आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू होगा। लेकिन अब क्या, 10 माला तो कर लिया आपने, अब 108 10 माला कर ली, 108 यानी 1 माला और बची। उसी रुद्राक्ष की माला से नागौरी के फूल होते हैं, नागौरी के फूल और अष्टगंध, इनको मिला करके, बाकी घृत या हवन सामग्री अपने साथ ले लीजिए, बाकी सब तो चाहिए ही चाहिए। इनके साथ भी 108 फूलों पर अष्टगंध लगा करके, बाजार में अष्टगंध मिलती है वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अष्टगंध 108 फूलों पर लगा करके एक एक फूल एक एक मंत्र के साथ आप आहुति देते रहिएगा। आपको इस प्रकार से 7 दिन करना है। 7 दिन के बाद में आपको ये व्रत विसर्जित कर देना है कि भगवान मैंने 7 दिन ये व्रत कर लिए, मुझ पर कृपा करना। अब आप चाहो तो दूसरे प्रदोष से फिर शुरू कर सकते हो, फिर खाली व्रत कर सकते हो, माला का जाप कर सकते हो, भवन आदि की आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हो। अगर चाहो तो कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त चीज़ है, इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि एक बार आपने कर लिया तो ज़िंदगी भर याद करोगे कि कोई आदमी आया था, ऐसा कमल नाम था उसका, उस साला क्या बता के गया। अरे भाई बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। बाबा तो बढ़िया था। बाबा का ढाबा उतार दिया है। मैं क्या अभी सिंपल आदमी का ड्रेस पहना हूँ, एकदम साधारण सर्वसाधारण, लेकिन याद तो करोगे कि ज़िंदगी में जब परिवर्तन आता है। मुझे मेरे शिष्य फ़ोन कर करके कहते हैं, गुरुजी मेरी वो साधना सफल हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ोन कर करके कहते हैं, याद तो करते हैं। अच्छे दिल के लोग हैं, याद करते हैं। आप भी याद करोगे अगर ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया तो। और भगवान शिव की कृपा से ज़रूर 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 आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। आपका जीवन धन से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों करके देखिए, बहुत ही टॉप, बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ है। अगर आपने कर लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। पैसे को सिक्योर करके अपनी सिक्योरिटी बनाए रखिएगा ताकि आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए ये सब साधनाएं आप करते रहिएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।